हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीबी के लिए लर्निंग एंड शेयरिंग। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो गारंटी है 90% गारंटी है कि इसके पूरे के पूरे आने की संभावना बिल्कुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं विथ एक्सप्लेन के द्वारा और समझते हैं आसानी से कि जो है बहुपयोगी क्वेश्चन कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं। नहीं, 8 नंबर जो बहुकल्पीय क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के आएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कैसे आप इसको हम अच्छे से 8 नंबर पा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, के निम्न से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ फसल जो है वो नहीं है, तो हमको ये समझना है। तो सबसे पहले आपको बता दें रोपड़ फसल होती क्या है। रोपड़ फसल वो होती है जो बागानों में की जाती है, जो व्यावसायिक होती है, जो वाणिज्य होती है। इन तीनों का जवाब एक ही है। रोपड़ फसल की मतलब जो व्यावसायिक होती है, जो व्यवसाय के पर्पज से की जाती है, बड़े स्तर पर की जाती है, पूंजी ज़्यादा लगती है इसमें, और ये जो है एक तरह से व्यावसायिक होती है। तो अगर बात करें फ्रेंड्स कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी जो होती है बागानों में की जाती है, व्यावसायिक फसल होती है, वाणिज्य फसल होती है। तो इसमें जो है ये तो रोपड़ फसल है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। गन्ना भी जो होती है रोपड़ फसल के अंतर्गत आती है। अगर गेहूँ की बात करें तो रोपड़ फसल के अंदर गेहूँ नहीं आती है। और रबड़ की बात करें तो रबड़ होती है ये बागानों में की जाती है और व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ इसमें रोपड़ फसल नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन रटिए मत, केवल समझ जाइए कि इसमें लॉजिक क्या है कि उसका आंसर कैसे सही होगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। जितने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और बहुविकल्पीय भी क्वेश्चन पे नजर आता है। दूसरे क्वेश्चन पे कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि के सफल परीक्षण किया गया है? तो आपको बता दें पहले सहकारी कृषि जो है वो होती क्या है। अगर बात करें फ्रेंड्स सहकारी कृषि की, तो यहाँ पे सरकार द्वारा जो है एक समिति बनाई जाती है। सरकार द्वारा एक समिति बनाई जाती है और उसकी समिति के माध्यम से वो काम किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा जो है एक समिति बनाई जाती है, एक संस्था बनाई जाती है जिसके माध्यम से वो किया जाता है कार्य। तो यहाँ पे कृषि है तो कृषि कार्य किया जाएगा। तो सफल परीक्षण किया गया है, इस बात को हमको समझना है। रूस है, डेनमार्क है, भारत है, नीदरलैंड है। तो इसमें जो राइट आंसर, आपने अगर किताब पढ़ा होगा बढ़िया से, तो इसमें राइट आंसर से डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क जो है सारे सहकारी कृषि का सफल परीक्षण जो है यहाँ पे किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फूलों की कृषि क्या कहलाती है? जो फूलों की कृषि होती है वो क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि, पुष्प उत्पादन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पुष्प उत्पादन। यानी पुष्प का उत्पादन होगा तभी जो है फूल बनेगा। तो यहाँ से फूलों की कृषि क्या कहलाएगी? पुष्प उत्पादन बनेगा। मतलब कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प उत्पादन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ट्रक फार्मिंग क्या होती है, कारखाना कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है, डिटेल में भी समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर बात करें ट्रक फार्मिंग की, फार्मिंग मतलब होता है फर्म जिसमें जो है किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तो यूएसए में ज़्यादातर, इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कृषि की आती है सब्जियों की, और वहाँ पे क्या आती सब्जी खेती की आती है। और सब्जियों को खेती करके जो है रातों रात जो है ट्रक से उसे जो है बाजार में यानी मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। ये क्रिया चलती रहती है, प्रक्रिया बहुत सालों से चलती रहती है। इसीलिए जो है इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। मतलब ट्रक के द्वारा इसको रातों रात मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है सब्जियों को। अगर बात करें कारखाना कृषि की, तो कारखाना कृषि मतलब किसमें जो है पशुओं को पाला जाता है इसमें, और उसमें कारखाने में जो भोजन होते हैं इनके तैयार किए जाते हैं, इसीलिए जो है कारखाना कृषि कहा जाता है। ठीक है। अगर मिश्रित कृषि की बात करें तो फ्रेंड्स मिश्रित कृषि में इसमें खाद्य पदार्थों के जो खाद्य फसल होते हैं उनके उत्पादन के साथ साथ पशुओं के जो उत्पादन मतलब पशुओं के चारे होते हैं उनका भी उत्पादन किया जाता है। और साथ में कह सकते हैं कि पशुपालन होता है कृषि के साथ साथ, यानी कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन होता है, और पशुओं के भोजन जो चारे होते हैं उनका भी उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। यानी मिक्स होता है, तो इसलिए जो है मिश्रित कृषि कहा जाता है। आई होप आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने ये है कि इन निम्न में से कौन से कृषि के प्रकार के विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? यूरोपीय औपनिवेशिक यहाँ पे बात की जा रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे यूरोपीय औपनिवेशिक मतलब ये होता है कि जब यूरोपीय समुदाय मतलब कि यूरोपीय जो है ब्रिटिश शासन जो था, तो उस टाइम पे की बात की जा रही है। औपनिवेश मतलब होता है कि जब कोई विकसित देश या कोई बड़ा जो है क्षेत्र, किसी छोटे क्षेत्र पे या बड़ा क्षेत्र, कोई बड़े विकसित देश जो है किसी अर्धविकसित देश या विकासशील देश पे कब्जा कर ले, तो उसे औपनिवेशिक कहा जाता है। जैसे कि चाइना का तिब्बत पर है। ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिश सरकार थी, यूरोपीय उपनिवेश मतलब कि यहाँ पे थे, तो वहाँ पे जो है उनके समूहों द्वारा कौन से कृषि के प्रकार की जाती, तो यहाँ पे जो है
कुल खगोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह थे उनके द्वारा रोपड़ कृषि की जाती थी। और वहीं बात करें इन इन जो है तीनों का आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसको भी समझ लेते हैं कि होता क्या है ये। तो कोल खगोज का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, कोल खगोज का सोवियत संघ में यानी रूस में जो है सामूहिक जो कृषि की आती है, यानी जो समूह में जो उत्पादन के समूह के साथ जो है और समाज के साथ जो मिलकर जो है उत्पादन के जो साधन होते हैं और समाज के साथ मिलकर जो कृषि की आती है यानी सामूहिक जो कृषि होती है उसे जो है सोवियत संघ में जो है कोल खगोज कहा जाता है। अंगूर उत्पादन से नाम से थोड़ा आप समझ पा रहे हैं कि अंगूर उत्पादन से संबंधित है। मिश्रित कृषि के बारे में लोग समझ चुके हैं, तो यहाँ पे जो है रोपड़ कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगी। यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा क्या किया था, रोपड़ कृषि की जाती, इसमें चाय का उत्पादन जो है, कॉफ़ी का उत्पादन ये उनका मुख्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स कि निम्न निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो आपने अगर किताब को अच्छे से पढ़ा होगा तो विस्तृत वाणिज्य कृषि मतलब ये होता है कि जो बड़े पैमाने पर यानी व्यवसाय के लिए जो कृषि की जाती है उसको विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहा जाता है। अमेरिका कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, प्रेरी घास का क्षेत्र होता है जो अमेरिका कनाडा में पड़ता है फ्रेंड्स। अर्जेंटीना के पंपास, पंपास भी घास का क्षेत्र है जो कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में पड़ता है, जो कि अर्जेंटीना यानी साउथ अफ्रीका में है। इसके बाद बात करें यहाँ पे दो ऑप्शन और, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन को दिखाई दे रहे होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे यूरोपीय के स्टीपी क्षेत्र में, यूरोप में स्टीपी घास के मैदान पाए जाते हैं और अमेजन बेसिन है। यहाँ पे अमेजन बेसिन है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो अमेजन जो बेसिन जो है नदियों का क्षेत्र है, ये नदी वाला जाल है। तो यहाँ आपको बताना चाहिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे तो जो है ये आपका पोर्शन दिखाई देगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे ब्राज़ील पड़ता है, यहाँ पे ब्राज़ील पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ब्राज़ील में ज़्यादातर जो है पूरा क्षेत्र जो है अमेजन बेसिन यहाँ पे है, अमेजन बेसिन यहाँ पे देख सकते हैं ब्राज़ील में है। और यहाँ पे ये पूरा ये वाला नदी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखा जाए जितने सारे घास वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र वाला है और यहाँ पे अमेरिका कनाडा का प्रेरी क्षेत्र वाला है, अर्जेंटीना का पंबास, यहाँ पे जो है कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। जो खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है वो कहाँ की जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाजारीय सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपड़ कृषि, सहकारी कृषि। तो जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है जो वही खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है, इसमें जो राइट आंसर भूमध्य सागरीय हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन और बात करते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं कि जो है दो क्वेश्चन और है में जो इसको इस चैप्टर का है। निम्न कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि के प्रकार में है। आपको बता दें कर्तन मतलब होता है किसी भी चीज़ को काटना होता है, दहन में जलाना होता है। तो ऐसी जो कृषि की आती है काट की जाती है, जला की जाती है, ऐसी कृषि की आती है। तो बता दें कि आपको कर्तन दहन प्रणाली आपने पढ़ा होगा, कर्तन दहन प्रणाली के बारे में, कर्तन दहन प्रणाली के बारे में, या तो इसे झूम खेती भी कहते हैं। कुछ जनजातियों द्वारा जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों पर, तो उन जनजातियों द्वारा जो है ये ज़्यादातर जो है उत्तरी पूर्वी राज्यों में, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाती है। तो ये जो कृषि की आती है जंगलों को काट देते हैं, ठीक है, जंगलों को काट करके फिर इसके बाद जो है उस पर जला देते हैं, काटने के बाद जला देते हैं, फिर इसके बाद उस पर खेती करते हैं। उसके 2-3 साल खेती करने के बाद जब उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो उसको जो है छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है जिसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है। अब वहीं बात करें कर्तन दहन कृषि की जो है प्रकार, इसमें से कौन सा है। तो वितरित जीवन निर्वाह कृषि, आदिकाल निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। तो इसमें जो कर्तन दहन कृषि का प्रकार है वो है आदिकालीन निर्वाह कृषि। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब देखिए कैसे होता है कि कृषि का प्रकार है। विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि जो व्यवसाय के लिए बड़े स्तर पर की जाती है। जो विस्तृत मतलब बड़े स्तर पर, जीवन मतलब कि जीविका चलाने के लिए, व्यवसाय के लिए भी की जाती है। आदि मतलब प्राचीन, आदि मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। कालीन मतलब समय, प्राचीन समय में जो खेती की जाती थी। जो कर्तन दहन प्रणाली है ये तो बैन लग गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, तो इस पर बैन लग गया है कर्तन दहन प्रणाली पर। तो इसीलिए जो है आदिकाल मतलब कि पहले खेती होती थी, अब नहीं होती। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा, मतलब खा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि नहीं है, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। तो को बता दें कि इसमें एकल कृषि नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें डेयरी कृषि जो है एकल कृषि है। मिश्रित कृषि जो है इसमें मिक्स है, तो मतलब मिश्रित मतलब कि यहाँ पे
एकल तो होगा नहीं, इसमें एक कृषि होगी नहीं, इनमें कई कृषि हो जाएँगी, तो इसमें राइट आंसर सही हो जाएगा। आप आसानी से जो है इसको पहचान सकते हैं विथ जो है ट्रिक के माध्यम से, और जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।